गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिस्टल ओरिजिन। तो आज मैं आपके लिए फिर से एक डिटेल रीडिंग लेकर आया हूं, जिसके अंदर हम जानेंगे कि क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आज आपके लिए, इनके मन में आपको लेकर क्या विचार है, ये इंसान आपको लेकर क्या सोचते हैं, इनके क्या आगे के प्लान्स हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। क्योंकि इस इंसान ने आपको बहुत समय से एक नो कॉन्टेक्ट कंडीशन में डाल रखा है, जहां पे अप्स एंड डाउन आपकी लाइफ में एक बार नहीं कई बार आए हैं, जहां पर मेजर अप्स एंड डाउन इस इंसान ने आपकी लाइफ में खड़े करे हैं। बार बार रिश्ते में आना, बार बार रिश्ते चले जाना, जहां पे आपको क्लैरिटी नहीं मिल पा रही आखिर इस इंसान चाहता क्या है, इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है। तो देखते हैं कार्ड्स के थ्रू कि आखिर इस रिश्ते का फ्यूचर क्या है और आगे आने वाले समय में ये रिश्ता कौन सा नया मोड़ ले सकता है। कल 7 सन पोर्टल निकला है, तो 7 सन पोर्टल निकल जाने के बाद आपके पार्टनर के थॉट प्रोसेस में क्या मेजर इम्पैक्ट आए हैं, क्या वो आपको फील करता है, क्या उसके मन में आपको लेकर वो फीलिंग्स, वो प्यार है जो आपके मन में उसके लिए। देखते हैं कार्ड्स क्या आते हैं। तो फटाफट से रीडिंग को क्लेम करने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में 1111 लिखना मत भूलिएगा। हाँ, ध्यान रखिए जो रीडिंग मैं करने जा रहा हूँ ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग है। इट्स नॉट नेसेसरी कि पूरी रीडिंग आपसे रेजोनेट करे। जितना पार्ट आपसे रेजोनेट करता है उतने क्लेम कीजिए, बाकी स्किप कर सकते हैं। कोई भी जेंडर स्पेसिफाइड रीडिंग नहीं है, मेल फीमेल सेम जेंडर के इंसान भी इसको देख सकता है। टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी रीडिंग तक पहुंचेंगे तभी रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है। ठीक है, चलिए देखते हैं कार्ड्स के निकल के आते हैं। ओके, पहला कार्ड निकला है जस्टिस। ओके, 6 ऑफ वैंड्स, हर्मिट, नाइट ऑफ वैंड्स, ओके, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर मैं आपके पार्टनर की आज की एनर्जी देखूं ना, तो आज कहीं ना कहीं आपके पार्टनर एक बहुत ओवर स्ट्रेस में रहने वाले हैं। अचानक से कुछ चीजें इनके मन में ऐसे आ सकती हैं जहां पर ओवर थिंकिंग बढ़ सकती है इनकी, जहां पर आपको लेके कुछ चीजें ऐसी जहां पर इनके माइंड में आ सकती हैं, जहां पर ये उस रिश्ते के बारे में दोबारा सोचेगा जिस रिश्ते में ये था आपके साथ, जहां पर दोनों बीच में हैप्पी मोमेंट थे। लेकिन कुछ चीजें अचानक से आज इसके माइंड में ऐसे आ सकती हैं जहां पर नाउ ही नीड जस्टिस। मतलब क्या, कुछ चीजें जबकि रिश्ते को खुद तोड़कर गया था ये आपके साथ, खुद रिश्ते में एक दरार डालकर गया अपने ईगो की वजह से, अपने एटीट्यूड की वजह से। लेकिन कुछ आज चीजें कुछ ऐसी होने वाली है जहां पर इसके अंदर कुछ पुरानी मेमोरीज रिकॉल होंगी, कुछ चीजों को लेकर ये ओवरवेल्ड हो सकता है, जहां पे कुछ चीजें हैवी बर्डन की तरह लग सकते हैं कि यार मेरे साथ ऐसे क्यों हुआ, हमारे साथ ऐसा क्यों, हम दोनों बीच में ऐसे लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, जबकि खुद करके गया है। क्योंकि आपके इस रिश्ते में कोई एक इंसान नहीं है, बहुत से लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और साथ में 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड निकला है। अगर मैं कल रात की एनर्जी देखूं तो यस, कल रात की एनर्जी में काफी ओवर थिंकिंग, स्ट्रेस, कहते हैं कि एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट, जहां पे कुछ चीजों के बारे में बार बार कुछ न कुछ सोचते रहना, कुछ चीजों, कुछ आपके बीच में जो भी अप्स एंड डाउन हुए थे उस चीज के बारे में हर एक बात को रिकॉल करना कि हम दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ क्यों था। क्योंकि लड़ाई झगड़े में जब इसने आपको कुछ बोला ना, वो बिना फिल्टर के बोला है, जहां पे बस बोलता चला गया, जहां पर उसने ये नहीं देखा कि सामने वाला पर्सन उस चीज को क्या किस तरह रिएक्ट करेगा, आपके ऊपर उस चीज से क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। लेकिन हाँ, आज की एनर्जी देखी जाए या कल रात की एनर्जी देखी जाए, कल रात की एनर्जी में तो इसने हाँ उस चीज को पूरा रिकॉल किया है जब आप दोनों बीच में डिटैचमेंट फेज आया था, जहां पे आप दोनों बीच में मेजर लड़ाई झगड़ा हुआ था। उसके बाद आप दोनों बीच में कम्युनिकेशन बंद हो गए और हाँ उसको वहां पे कुछ चीजों का रियलाइजेशन हो रहा है कि हाँ यार मुझसे ये निकल गया, मैंने उसको ऐसा बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, कैसे इसने कुछ किया ही नहीं था, मैंने 2 की 4 ला के उसको बोली है। मतलब कि कल इसको रात को कुछ बातें इसके माइंड में कुछ ऐसी आई हैं जहां पर इसको खुद रियलाइज हुआ कि हाँ मुझसे गलतियां हुई हैं। और कुछ चीजें ऐसी जहां पर इसको ये भी दिखाई दे रहा है, कुछ लोगों जिन लोगों से ये कहीं कंसल्ट करता है, जिन लोगों से आपके बारे में डिस्कस करता है, जब भी रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन आते हैं तो उन लोगों की बातें रिकॉल करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर उसको खुद रियलाइज हो रहा है कि यार मैंने जिनसे पूछा वो तो कहीं ना कहीं ऐसा तो नहीं वही लोग मुझे इससे अलग करना चाहते हो। क्योंकि कुछ चीजें इसके दिमाग में ऐसी डाल दी गई थी जो आपने कभी करी ही नहीं है। कुछ चीजें ऐसी जहां पर उसको रियलाइज हो रहा है कि नहीं, आप कहते हैं ना कि एक आप विलन नहीं हो, जबकि आपने तो रिश्ते को हमेशा संभालने के लिए, संवारने के लिए अपने सारे एफर्ट्स लगाए हैं और वहां पे आपके एफर्ट्स को जीरो दिखाया गया है। और वो जीरो कहीं इसके माइंड में बैठा जहां पे इसने आपके ऊपर ओवर रिएक्ट करा, वहां बातों में कुछ न कुछ आपको शब्द आपको ऐसे बोल दिए जहां पर वो शायद कुछ सुन पाए। और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार आपके साथ रिपीट कर चुका है। साथ में कार्ड क्या निकला है, हर्मिट। जिस भी कारण से आप दोनों बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ था, अगर मैं कल रात की एनर्जी में देखूं तो हाँ उसको कहीं ना कहीं एक इंटरनली एक रिग्रेट, इंटरनली एक पछतावा है कि हाँ यार मुझसे गलती हुई है और अगर मैं अपने आप नहीं किया तो रिश्ता कहीं खत्म ना हो जाए। क्योंकि इसने इतना सब कुछ बोल दिया है आपको जहां पर आप शायद उस चीज को सुन पा रहे हो, या शायद उस चीज के ऊपर आप बार जब भी आपके मन में बातें रिकॉल होती है ना, तो आपको कई बार लगता है कि यार वाई आई एम विद हिम, मैं इसके साथ हूं क्यों।
जब इस रिश्ते में इसने मुझे सिर्फ सुनाया ही है, इस रिश्ते में इसने, मैं बोलूं 80 to 85% इसने आपको सिर्फ दुख दिए हैं। आपके मन में बार बार आता है कि वाई आई एम हेयर, मैं यहाँ पे हूं क्यों, मैं इतने दुख सहने के बाद भी इसके लिए इतना क्यों सोची जा रही हूँ, कि मेरे मन में हमेशा ये आ रहा है कि एक बार आ जाए, अरे आई डोंट नीड हिम, मुझे चाहिए ही नहीं अभी ये चीज आपके मन में आ चुकी है। और ये चीज आपके मन में आई है ना, मन में तो आई है लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज में दिखाई दे रही चीजें उसको, ये कि आप उसके हाथ से निकलते जा रहे हो। उसको अब जगह एहसास हो रहा है कि किसी इंसान को इतना भी इग्नोर ना करो कि वो आपके ऊपर गिव अप कर जाए। और यस, आपकी जो एनर्जी उसको मिल रही है ना, आपका जो बॉडी लैंग्वेज को दिखाई दे रहा है, वो उसको यही दिखाई दे रहा है कि हाँ, आप इस रिश्ते से गिव अप करते दिखाई दे रहे हो, आप इस रिश्ते से मूव ऑन करते दिखाई दे रहे हो। कहीं ना कहीं उसको इस चीज का एहसास है कि यार मुझसे हुई हैं गलतियां, इस रिश्ते में इतने सालों का रिश्ता है आप दोनों का, ये एक नहीं बहुत बार अप्स एंड डाउन आए हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अप्स एंड डाउन इसी के द्वारा क्रिएट करे गए हैं। जहां पर इसने आपको हमेशा इग्नोर करा है, जहां पर इसने आपको हमेशा एक अनवर्दी फील करा है, लोगों की बातों में आ जाता है, 10 बातें आपको उल्टी सीधी बोल देता है। लोग बोलते हैं नहीं, जो चीट कर रही है, ये तेरे को टाइम पास कर रही है, तेरे साथ उस तरीके नहीं जिस तरीके तू चाहता है, क्योंकि इसका सराउंडिंग, इसका फैमिली बैकग्राउंड कुछ इस तरीके का, जहां पे एक होता है ना मेल डोमिनेंस नेचर जो होता है किसी का, जहां पे सिर्फ आदमी को अपनी बातें ऊपर रखनी है और लेडी को नीचे दबाना है। कुछ इस तरीके की कंडीशन दिखाई दे रही है, जहां पे इसके अंदर वो एक ईगो वाला पैटर्न इस लेवल पे है, जहां पर ये सोचता है भले रिश्ता आपका वट एवर इज दैट, किसी भी तरह का रिश्ता हो आपका, लेकिन आपके ऊपर एक दबाव बना के रखना, ये इसको सिखाया गया है इसके फैमिली के द्वारा, या फैमिली में जो ऐसा कुछ नेचर है, क्या बिहेवियर है वहां पे लोगों को इस तरीके से, और नहीं तो कुछ के फ्रेंड सर्कल है जहां पे उनका, आपके पार्टनर का जो सराउंडिंग है ना, जो उसका रहन सहन है, या जिन लोगों से वो मिलता है, जिन दोस्तों से मिलता है, जिन दोस्तों के साथ रहता है, वो दोस्त लोग और उनकी जो संगत है ना, जो एक मेजोरिटी बोलेंगे, वो सही नहीं है, जिसकी वजह से इसके माइंड में सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से इंसान इतना एटीट्यूड ईगो में रहता है। जबकि इंसान आपके साथ जब शुरुआत में था ना, ये बहुत पोलाइट था, बहुत पैम्परिंग करने वाला, बहुत प्यार करने वाला, मतलब ये हर तरीके से इसने आपको एक कंफर्ट जोन दिया था इस रिश्ते में। लेकिन जब से कुछ चीजें इसके आपके और इसके बीच में अप्स एंड डाउन आए और कुछ लोगों को इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसके यार दोस्तों, घर वाले, कुछ भी है, उनकी सराउंडिंग कुछ ऐसी है जहां पर इसको ना प्रवोक किया जाता है। आपका कॉल आया, मान के चलो, अरे फोन मत उठाइयो, बजने दे, तड़पने दे इसे एक बार, उसको ऐसा दिखाया, आप उसको ऐसा दिमाग में डाला जाता है कि आप जितना उसको चेस करोगे उतना ही, कहते नहीं, अगर आपको इग्नोर करेगा आप उतना तड़पोगे। ये तड़पाने की टेंडेंसी है। आपने 10 कॉल करे, आप परेशान हो गए, फोन क्यों उठा रहा है, 11 बार जब फोन करोगे आप डांटोगे नहीं, आप बोलोगे अरे भाई तू कहाँ है, क्या कैसा है, कैसे नहीं है, मुझे तेरी चिंता हो रही थी। जबकि यहाँ पे क्या एंगर आना चाहिए, भाई जैसा भी है फोन उठा रहा है, मैसेज सीन कर रहा है, रिप्लाई क्यों नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे आप उल्टा क्या कैसे प्रिटेंड करोगे, उसको फिक्र वाला नेचर, कि मुझे तेरी फिक्र हो रही थी, तू 10 फोन कर रही हो, फोन नहीं उठा रहा है, मैसेज कर, मैसेज सीन कर, रिप्लाई नहीं कर रहा है, आई एम स्कैर्ड, कुछ तू सही है नहीं है, आप उसको ऐसा नेचर दिखाओगे, और वही लोग उसको बोलते तू ऐसा करे, ऐसे ट्रीट करेगी, जहां पे आपका पलड़ा वो डाउन जा रहा है, जहां पर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ रही हैं और आप उसको पैम्पर कर रहे हो, क्योंकि ये सब चीज जान के होती हैं, जान के करी जाती हैं, ताकि वो आप जितना कॉल उसे करोगे उतना आपको इग्नोर करेगा, उसके बाद जब फोन उठाएगा तो जितना आपके अंदर एंगर है, एंगर कहने के पैम्परिंग में कन्वर्ट हो जाता है। आप उसके लिए इनसिक्योर फील करते हो, क्या भाई सब कुछ ठीक ठाक तो है, हेल्थ सही है, कुछ दिक्कत तो नहीं हो गई, एक होता है ना पैम्परिंग लाइक एन मदर, आप ऐसा ट्रीट करते हो, और वो यही चाहता है। लेकिन चलो चाहता सही है, पैम्परिंग करना करवाना चलो अच्छी बात है, लेकिन किसी की बातों में आकर उसको जान के इग्नोर करके उसको परेशान करके पैम्परिंग कराना, ये कहां का प्यार है। और ये पैटर्न एक बार नहीं कई बार हुआ है, जो आप 10-10 बार कॉल करते हो, 11 बार फोन उठाता है, ये सब कुछ सिखाया गया उसे कि तू ऐसे कर ताकि वो तेरे पीछे भागे। और यस, आप भागते हो, आप डांटने के बजाय उसको सामने अपना ईगो दिखाने के बजाय आप उसको पैम्पर करते हो, और यही चीज उसके दिमाग में डालिए, तू ऐसे करेगा तो ऐसे होगा, और आप ऐसे करते हो। यही है कारण कि कुछ लोगों का नेगेटिव, कुछ सराउंडिंग, उसकी संगत ऐसी है जहां पर उसको हमेशा एक ऊपर उसको उसकी ईगो को बूस्ट किया जाता है, और जितनी ईगो उसकी बूस्ट होती है उतना ही वो आपके ऊपर एक प्रताड़नाएं करता है, जहां पे आप परेशान होते हो,
इग्नोरेंस देता है, वो 3-3 4-4 महीने गैप ले लेता है और 5 महीने आपके सामने ऐसा आएगा जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। और यू ऑलवेज एक्सेप्ट। उसको ये पता है कि मैं 2 महीने बचाऊं, 5 महीने बचाऊं, शी विल ऑलवेज एक्सेप्ट मी, मुझे हमेशा एक्सेप्ट कर ही लेगी। तो मुझे टेंशन लेने की जरूरत क्या है? टेंशन लेने वाली बेटी है जो कि आप हो। यही रीजन उसको ये सब चीजें दिमाग में डाली जाती हैं। लेकिन यदि आप यहाँ पे अपने लिए स्टैंड ले लेते हो ना, जो आपने इस बार लिया है, वो चीज ना उन सब दोस्तों की, सब आउटसाइडर्स की बातों को इग्नोर करवा रहा है, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग कुछ नहीं हो रहा है। क्योंकि अभी तक ये इंसान अपने दिमाग से, उनके दिमाग से चल रहा था। लेकिन अब जब सामने चीजें आई है ना आपकी, उसको रियलाइज हो रहा है अब कि यार वो जो बोलते थे उसके अपोजिट हो गया, सारा पूरा खेल ही बिगड़ गया। ये तो गायब होती जा रही है, ये तो मुझसे मूव ऑन होती जा रही है। और वही चीज कहती है, उसको ट्रिगर कर रही है, उसकी आंखें खोल रही है। कहते हैं अवेकनिंग। ईश्वर ने इसको इस समय कैसे मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया, इसकी अवेकनिंग हो रही है कि मैं जिन लोगों के चक्कर में आकर रिश्ते को ऐसा कर रहा था, उस चक्कर में मेरा रिश्ता खराब हो रहा है। और वही ये चीज के मन में आ रही है। नाइट ऑफ वैंड्स का कार्ड, आपकी तरफ आने का कोई डिसीजन लेना है जहां पर उसके मन में आ रहा है कि यार मुझे बात करनी है, पर ये ना हो कि रिश्ता खत्म हो जाए। कहने उसको मन में फियर आना शुरू हो चुका है आपके खो देने का। और वही फियर कहने उसको आपकी तरफ खींच रहा है कि नहीं, खोना नहीं है। भले मुझे आके सॉरी बोलने की लड़ाना पड़े चलेगा, कि रिश्ता मेरा रिश्ता किसी और ने नहीं चलाना है। ये इस रिश्ते में मैं और सिर्फ ये है। मुझे किसी और से क्या मतलब, कौन बंदा मुझे क्या बोले, क्या नहीं बोलेगा, आई डोंट केयर। लेकिन मुझे इसे पाना है, इसे वापस लाना है। ये चीज उसके मन में आ चुकी है। कल रात की एनर्जी में बहुत फ्लक्चुएशन हुआ है। कल सनसेट पोर्टल था, एनर्जीज बहुत हाई थी। कुछ चीज ऐसी है जहां पर इसको करके एक सेल्फ रियलाइजेशन और एक सेल्फ अवेकनिंग हुई है कि मैं रिश्ते को किस मोड़ पे लेके जा रहा था। जाना किस मोड़ पे था, किसी कहने पे मैंने रिश्ते को ऐसे मुकाम पे ला खड़ा कर दिया जहां पे मैंने उसको इतनी आंखों में आंसू दे दिए, उसको इतना दर्द दे दिया, जहां पे वो आज की डेट मुझसे ही बात नहीं कर रही, मुझसे अलग होती जा रही है और वो चीज को इंटरनली तोड़ रही है। साथ में कार्ड क्या निकला था हमारा 6 ऑफ वैंड्स का। अगेन इट्स अ कार्ड ऑफ विक्ट्री। यहाँ पे अब आपके सेल्फ रिस्पेक्ट की जीत हुई है, आपके प्यार की जीत हो रही है। और हाँ, कहने के आपके पार्टनर के अंदर जो आपके लिए एक ऑब्सेशन क्रिएट हो रहा है ना, नहीं वापस से आना है, वापस जाना है। यस, ये हो रहा है उसके अंदर। जो आपकी तरफ आएगा, आपकी तरफ वही उसी पैटर्न में आएगा जिस पैटर्न में आप चाहते हो। क्योंकि इसने दर्द बहुत दिया है आपको, इग्नोर बहुत किया है, लेकिन उसको समझ में आ चुका अगर मैंने और ज्यादा कुछ ऐसे किया ना, रिश्ता खत्म हो जाएगा। और यस, ये डिसीजन ले चुका नेक्स्ट 6 डेज में, तो इस मंथ के एंड तक। यस, ये आपको हर हाल में रिकॉल करेगा, हर हाल में आपको हो सकता है मैसेज करे, कॉल करे, किसी भी फॉर्म में आपके सामने आए। बट यस, डेफिनेटली हिल कम। ये गया नहीं है, ना ही रिश्ता टूटा है। इसको रियलाइजेशन हो चुका है। आपका 4 कदम रिश्ते से पीछे करना ना, इसकी आंखें खुल गई हैं कि जो लोग मुझे भड़काने वाले थे, मुझे दोनों को दूर कर रहे थे, बल्कि मुझे यहाँ पे अपना दिमाग चलाना है, अपने आप को, अपने रिश्ते को अपने अकॉर्डिंग लेके चलना है। हम दोनों के बीच में कंपैटिबिलिटी होनी जरूरी है। हम दोनों के बीच में एक जो अंडरस्टैंडिंग होनी जरूरी है, जो कि मैंने खुद खराब करी है। जबकि आपका रिश्ता, आपके थ्रू जो रिश्ता बनाया है, रिश्ता वहां से लेके जो यहाँ तक आया, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ यू। क्योंकि इस रिश्ते में आपने सहा बहुत कुछ है। ये अपना दिमाग चला नहीं, अपने दोस्तों के दिमाग चला है। कहने कि उस दोस्तों के दिमाग ने इस रिश्ते को ऐसे मुकाम पे लाया खड़ा कर दिया जहां पर दोनों बीच में दरार आ गई है, और वो यही दरार खत्म करना चाहता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर यहाँ तक आए तो किसी हाल में गिव अप मत करना। रिश्ता उसी फॉर्म में जुड़ेगा जिस फॉर्म में आप चाहते हो। बट यस, थोड़ा सा इंतजार है, इंतजार अगर कर लेते हो, डेफिनेटली यस, रिश्ता जुड़ेगा इस मंथ के एंड तक। डेफिनेटली इसका कोई ना कॉल, कोई ना कोई मैसेज, कोई नोटिफिकेशन जरूर आएगा जहां पे आपका रिश्ता के नया मोड़ लेगा। फिर बोल रहा हूँ, गिव अप मत करना, रिश्ता जुड़ना है, निश्चित है। सो गाइस, आज के लिए इतना रहेगा। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करिए। रीडिंग रेजोनेट करिए तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।